बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़े का बना था और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, आप लोगों ने इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने एक बर्तन ले लिया है। ठीक है, अब मैं उसको प्री हीट कर रही हूँ। मैंने उसको लो फ्लेम के अंदर, मेरे पास एक पुरानी स्टील की प्लेट थी जिसको मैंने उसका स्टैंड बना लिया। ठीक है, अब मैंने वो रख लिया इसके नीचे, इसको प्री हीट कर रही हूँ लो फ्लेम पे। अब मैंने जो मेरा पैन है उसको मैंने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और अब हम यहाँ पे केक की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने ग्राइंडर ले लिया, उसमें मैंने 2 अंडे डाल लिए। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी ताकि जो हमारे एग्स हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एग्स जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो रहे हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मेरे एग्स जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब मैं अपने तमाम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, 1 कप ऑफ ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ये मैं 1 पाउंड का केक बना रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने 1 पाउंड का केक बनाने के लिए एग्जैक्ट क्वांटिटी फॉलो करनी है। इसमें मैंने 1 कप ऑफ शुगर ऐड की है और उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मेरे पास थी बेकिंग पाउडर की एंड हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सोडा ऐड कर दिया है। ठीक है, इन दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले हैं। उसके डालने का ये मकसद होता है कि जो हमारा अंडे की स्मेल है वो हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से अपने मिक्सचर को ग्राइंड कर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। बट ये थोड़ा सा थिक हो गया तो मैंने तकरीबन 2 घूंट के जितना मैंने दूध लिया उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया और मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करूँगी और यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी है। यहाँ पे मैंने बाउल में 2 कप्स मैदा ले ली हैं और अब मैं इसमें जो मैंने ग्राइंडेड मिक्सचर है जो मैंने अभी ग्राइंड करके बनाया है सब इंग्रेडिएंट्स के साथ वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मेरा अच्छा सा बैटर बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मिक्स कर रही हूँ और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैटर है वो अच्छे से बन गया है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। उसी तरह माइक्रोवेव में गर्म करके थोड़ा सा, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड किया ताकि जो मेरा मिक्सचर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बने। ठीक है, यहाँ पे मेरा मिक्सचर तैयार हो गया था। अब मैंने उसको यहाँ पे जो ग्रीस किया हुआ पैन था उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और अब मैंने जो थोड़ा सा इसका मिक्सचर है उसको बचा लिया है क्योंकि अब मैंने इसमें मार्बल केक बनाना है और मार्बल केक की ट्रिक ये है कि आप थोड़ा सा मिक्सचर बचा लें और जो मेरा बचा हुआ मिक्सचर है अब मैं उसमें जो कोको पाउडर है 1 टेबल स्पून उसको मैं छान के इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो करना है और जो मिक्सचर है उसको अच्छे से बना लेना है। ये जो आप मिक्सचर बना रहे हैं आप लोगों ने इसमें भी वही चीज़ करनी है। अगर आपको लगे कि आपकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध उसी तरह माइक्रोवेव में गर्म करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं जैसे मिक्स कर रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा बैटर है उसमें थोड़े से मुझे लिक्विड की ज़रूरत है, तो मैंने अब यहाँ पे उसी तरह माइक्रोवेव में थोड़ा सा दूध गर्म किया है और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है कोको पाउडर के साथ अब मैं इसको उस बैटर के अंदर, उस पैन के अंदर पोर कर दूंगी जिसके अंदर मैंने अभी वो मिक्सचर ऐड किया था ऑलरेडी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो कोको पाउडर से बनाया था वो मैंने इसमें पोर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो ये हमारा ऊपर जो कोको पाउडर के साथ वाला जो बैटर है उसको आप फोक के साथ बिल्कुल अंदर अंदर तक प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन मुझे ऊपर ऊपर ही चाहिए था तो मैं इसको फोक के साथ बस ऊपर ही थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ।
अगर आप चाहें तो आप इसको फोक के साथ अंदर अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको इसी तरह फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने प्री हीट किया था मैंने अपना पॉट, अब मैंने उसके अंदर ये जो मेरा पैन है जिसके अंदर मैंने मिक्सचर ऐड किया है उसको रख दूँगी और 45 मिनट्स के लिए इसके लिड को मैंने कवर करके रख देना है, ठीक है। आप लोगों ने 45 मिनट्स बीच में आपने एक बार इसको चेक कर लेना है टूथपिक के साथ, वो आपने इसके अंदर डालनी है और अगर वो क्लीन है तो इसका मतलब है हमारा केक कुक हो गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 45 मिनट्स बाद अपना केक का ढक्कन उठा लिया और यहाँ पे जो हमारा केक है मार्बल केक वो बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार बना था, बहुत अच्छा बना था और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमने इसको चाय के साथ इंजॉय किया और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की फैमिली में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। ये रही हमारे मार्बल केक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर करेंगे। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.